चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा पुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन करता था और दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिताजी का धन नष्ट किया करता था। वो हमेशा देवता, ब्राह्मण व वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निर्णय लिया। दिन में वह जंगल में रहता और रात को अपने पिताजी की नगरी में चोरी करता था एवं वहां के लोगों को तंग करता, उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय के बाद सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशुओं आदि को मारकर भी खाने लगा था। वहां के नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, लेकिन वो जैसे ही जानते कि ये तो राजा का बेटा है, इसीलिए डर के मारे उसे छोड़ देते। उसी वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का पेड़ था। लोग उसकी भगवान जी के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था। इस जंगल को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कई लोग मानते थे कि इस जंगल में देवता आते हैं। थोड़ी समय के बाद जब पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण ठंड के चलते सो नहीं पाया। इस समय जनवरी के महीने में बहुत ठंड होती है और वहां जनवरी का महीना ही था। उसके हाथ पैर अकड़ गए। ठंड इतनी ज्यादा थी कि वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को दोपहर के समय जब सूर्यदेव निकले तब उसकी मूर्छा दूरी हुई। उसे होश आया। गिरता पड़ता भोजन की तलाश में वो निकला। अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह जंगली पशुओं को मार पाए। इसीलिए उसने पेड़ के नीचे जो फल गिरे थे उन्हें उठा लिया और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे, यानी शाम हो गई थी। वृक्ष के नीचे फल रखकर वो कहने लगा, हे भगवान जी, अब आपके ही अर्पण है ये फल, अब तो आप ही खा लीजिए। उसको दुख के कारण रात में नींद नहीं आई। उसने वो फल नहीं खाए। उसके इस व्रत रहने से और रात को जागरण करने से भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान जी आपकी जय हो ये कहकर पिताजी के पास गया। उसके पिताजी ने प्रसन्न होकर उसे सारे राज्य का भार सौंप दिया और वन में भक्ति करने चले गए। अब वो लुम्पक, वो लड़का शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में भगवान विष्णु की तपस्या के लिए चला गया और अंत समय बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इसीलिए जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति प्राप्त होती है
और यही नहीं, उसे अपने सारे कामों में सफलता मिलती है। उसके रुके हुए काम रुक जाते हैं। उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। जो लोग उसकी बुराई करते हैं वही लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। और तो और ऐसे व्यक्ति को कभी कोई डरा नहीं सकता, क्योंकि उस पर स्वयं परम ब्रह्म भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है। जो व्यक्ति इस सफला एकादशी का व्रत करता है वह धन धान सुख समृद्धि सौभाग्य और संतान को प्राप्त करता है। और जो इसका व्रत नहीं करता वह पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने से अथवा इस कथा को सुनने से एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए सफला एकादशी का व्रत आप सबको करना चाहिए, ताकि जाने अनजाने में आपसे जो पाप हुए हैं वो दूर हो जाएं और आप प्रभु के धाम को प्राप्त करें। जो फल 5000 साल तपस्या करने से मिलता है उससे भी अधिक फल इस एकादशी का व्रत करने से मिलता है।